नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कई वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपको बता चुके हैं और ये नया टेक्नोलॉजी वाला बोर्ड हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा समझें अच्छे से। और तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज किसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, तो आप लोग फटाफट नोट डाउन करते जाएं कि ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो जनरली बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी संस्था होती है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, समझ लो आप लोग। जैसे कि बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है? तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी संस्था होती है। ग्राम पंचायत क्या होती है? कार्यकारिणी संस्था होती है। अब इसका मतलब क्या होता है सर? तो बड़ा इसका सीधा सा मतलब है कि ग्राम पंचायत के अलावा एक होती है ग्राम सभा। क्या होती है? ग्राम सभा। ग्राम सभा। अब मैंने आपको बताया था कि ग्राम सभा क्या चीज है। अगर आप लोग ग्राम सभा में जाना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होना चाहिए? तो आपकी उम्र होना चाहिए 18 वर्ष। इसके बाद मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। जब आप लोग गांव को चुनाव में जाते हैं तो आप लोग को पता है कि मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है। तो ये दो बेसिक चीजें आप लोगों को याद रखना है ना। ओनली 18 वर्ष से काम नहीं चलेगा, मैं आपको बता देता हूं। आपके पास मतदाता सूची में नाम होना भी क्या है बेटा, जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये ग्राम सभा हो गई। अब ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा ग्राम पंचायत पे निगरानी रखती है। तो ये क्या करती है? निगरानी रखती है। अब ये नाम मात्र की निगरानी रखती है ना, ये सिर्फ कागजों में रखती है, एक्चुअल में नहीं रख पाती है। तो ये निगरानी किस पे रखती है? तो यहां बोलेंगे ग्राम पंचायत पर निगरानी रखती है। अच्छा, इसके बाद आपने बोला है कि ग्राम जो पंचायत होती है कार्यकारिणी संस्था होती है ग्राम सभा की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, देखो क्या है। ये ग्राम सभा मतलब ग्राम सभा में वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष है, साथ में मतदाता सूची में नाम है। तो ये ग्राम सभा क्या करेगी? कार्य करवाएगी। तो कार्य के लिए किससे बोलेगी? तो ये बोलेगी ग्राम पंचायत से। और ग्राम पंचायत क्या करेगी? कार्य करेगी। और जब ग्राम पंचायत बेटा कार्य करेगी तो हो गई ना कार्यकारी संस्था। नहीं आया समझ में? मतलब ग्राम सभा को आप इस तरह देख सकते हैं कि ये हो गया पूरा गांव, ये हो गया पूरा गांव हो गया, है ना। और पूरे गांव के लिए कार्य कौन करती है? तो पूरे गांव के लिए कार्य करती है कौन? ये करती है। तो गांव के लिए जो काम करती है उसे क्या कहेंगे अपन? कार्यकारिणी संस्था कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ। चलो आगे बात करते हैं। इसमें आगे लिखा है क्या, देखो। 1994 में मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हुए। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका था, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए जरा। देखते हैं, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत की हम लोग बात करते हैं किसकी? चुनाव की। तो देखो, चुनाव तो होंगे 4 से 94, ये बात आपको पता है। लेकिन पंचायत सबसे पहले किस राज्य में आई थी? तो बेटा जो पंचायत आई थी ना, वो सबसे पहले आई थी किधर? तो वो सबसे पहले आई किधर? तो वो आई थी कहां पर बेटा? राजस्थान में। कहां पर आई? राजस्थान में। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ। अच्छा, राजस्थान में कहां पर आई? तो राजस्थान में छोटा सा क्या है? गांव है ना। और गांव में क्या होते हैं? लोग गाली देते हैं। तो इसमें देखो नाम लिखा है बगदरी, है ना। ये हो गया गांव। इसके बाद आपसे पूछे जिला, तो जिला आपको लिखना है नागौर। जिला आपको क्या लिखना है? नागौर। ठीक है। और अगर इसके बाद आपसे पूछ ले राज्य, तो राज्य आपको लिखना है राजस्थान। समझ में आ गया होगा इतना
ये बात बहुत बेसिक वाली बात है, लेकिन बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो कि पंचायत का मतलब क्या होता है। तो पंचायत का मतलब होता है 5 लोगों का समूह। प्राचीन काल में 5 लोगों के समूह को क्या कहते थे? पंचायत कहते थे। समझ में आ गया? तो ये वाला प्रोग्राम कब का है सर? आज तो 5 से ज्यादा कई लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं भैया, लेकिन पहले कितने होते थे? 5 ही होते थे। और उन 5 लोगों के समूह को हम लोग कहते थे पंच परमेश्वर। क्या कहते थे? पंच परमेश्वर। और ये पंच परमेश्वर होते थे परम ईश्वर। इन्हें एक बार जो बात कह दी, एक बार इन्हें जो न्याय कर दिया, ये होता था डंके की चोट पे। समझ में आ गया मैटर? चलो, तो ये हो गया पुराने वाली बात। नई वाली बात मैंने आपको बता दी। लेकिन बेटा अगर हम लोग बात करें, व्यवस्थित रूप से बात करें, कि व्यवस्थित रूप से मतलब चुनाव के माध्यम से, किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से, है ना, या फिर संविधान के माध्यम से। और संविधान के माध्यम से अगर सबसे पहले कहीं आई है पंचायत सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो आई है बेटा आपके अपने राज्य मध्य प्रदेश में। समझ में आ गई? और कब आई? 1994 में। तो चा से चुनाव, चा से चुरान्यू। समझ में आ गया? तो प्रायोगिक रूप से पहली बार कहाँ आई थी? तो प्रायोगिक रूप से पहली बार आई थी राजस्थान में। और यहां पर याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1800 कि 1959, ये अपने को याद रखना है। और लाने वाले कौन है? तो लाने वाले हैं आपके देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ गया क्या मैटर? तो ये आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलो वापस हम लोग अपने फ्रंट होम पेज पे आ चुके हैं। चुनाव के बारे में आपको बता चुका हूं। ग्राम पंचायत में एक सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है बेटा। ग्राम पंचायत को सुविधा की दृष्टि से हमने कई वार्डों में विभक्त किया है। इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए जरा, ये हो गई आपकी ग्राम पंचायत। बोलो यस। और ग्राम पंचायत को हमने बांट दिया है काय में बेटा? हमने बांटा इसको वार्ड में। और हमने वार्ड के बना दिए हैं प्रमुख। और वार्ड के जो प्रमुख है वो कौन है? तो वार्ड के जो प्रमुख है वो हो जाएंगे कौन? पंच। नहीं आया समझ में? तो वार्डों के प्रमुख क्या कहलाते हैं? पंच कहलाते हैं। तो ग्राम पंचायत को हमने कई किस में बांटा है? वार्डों में बांटा है। ठीक है। न्यूनतम वार्ड अगर आपसे पूछे, वार्ड आपसे पूछे न्यूनतम, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आंख मीच के बोलो 10। और पूछे अधिकतम, तो भी डरने की जरूरत नहीं, बोलो 20। समझ में आ गया मैटर कि नहीं आया बेटा? अगर आपसे पूछ ले कि अगर 1000 की जनसंख्या पर आपने कोई ग्राम पंचायत बनाई है, तो वहां पर कितने वार्ड हो सकते हैं? तो वहां पर अधिकतम से अधिकतम वार्ड आप कितने ले सकते हैं? 10। अगर आपकी जनसंख्या कितनी है बेटा? 2000 है, तो वहां पर आप कितने वार्ड ले सकते हैं? अधिकतम 11 वार्ड ले सकते हैं। यहाँ पे 10 वार्ड, और यहाँ पर कितने वार्ड हो गए? 11 वार्ड। और अगर जनसंख्या आपकी कितनी बेटा? 3000 है, तो आप अधिकतम कितने वार्ड रख सकते हैं? 15 वार्ड। और इस तरह ये वार्ड बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चले जाते हैं? 20 तक। तो न्यूनतम 10, अधिकतम 20, और ये सारा मैटर मैं आपको बता चुका हूँ। समझ में आ गया होगा? पंचायत को हमने वार्ड में बांटा है। और आप लोग अपने वोटर आईडी को देखेंगे तो उसपे कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है वार्ड क्रमांक, और उस वार्ड क्रमांक को देखकर आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपको 15, 16, 17 दिखाई देगा, लेकिन 31, 32, 33 नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपको पता है अधिकतम कितने हैं? 20। न्यूनतम कितने हैं बेटा? 10 है। समझिएगा होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इतनी बात समझ में आ गई क्या? देखो, प्रत्येक ग्राम में एक मतदाता सूची होगी, बिल्कुल होगी, और मतदाता सूची में नाम होगा, तभी तो आप ग्राम सभा के सदस्य बनेंगे। 1000 की जनसंख्या पे अभी बता के आया हूँ, 2000 पे और 3000 पे। ये रामायण मैंने जस्ट पहले गाई है अभी। और सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल होता है। बता भी देता हूं कैसे होता है। देखो, ये हो गया सरपंच, बोलो हाँ। और ये हो गया सरपंच का कार्यकाल।
बोलो हाँ। और यहां से हमने उठाया इरेजर और मिटा दिया हमने इसको, और हमने बना दिया इसको क्या 21। तो उम्र कितनी होना चाहिए, तो उम्र होना चाहिए कितनी 21 वर्ष। समझ में आ गया, सरपंच बनने के लिए उम्र 21। और अगर पूछे चुनाव में वोट डालना है, तो चुनाव में अगर आपसे पूछे वोटिंग, तो वोटिंग के लिए आपकी उम्र होना चाहिए 18 वर्ष। समझ में आया। आप सरपंच बनना चाहते हैं तो 21 और वोट डालना चाहते हैं तो 18। समझ में आ गया, बोलो हाँ। इसके बाद कार्यकाल पूछे तो आपके सामने ये कार्यकाल बना दिया मैंने। तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल होता है कितने का 5 का। लो कितने का होता है 5 का होता है। समझ में आ गया है क्या, बोलो हाँ। तो ये सारी चीजें हम लोग यहीं से उठा लाए, ठीक है। चलो, तो इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वापस हम लोग हमारे बोर्ड पे आते हैं, ठीक है। तो सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। तो आप लोगों को ग्राम पंचायत बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ग्राम पंचायत में वर्ड भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को बताएंगे कि एक ऐसा शाजापुर में ऑनलाइन कंपटीशन प्लेटफॉर्म हुआ है जो आप लोगों को कई क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करवा रहा है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।